जय भीम दोस्तों। हम लोग जो हैं कोई भी समाज कैसे गुलाम होता है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं जो भी पढ़ता लिखता हूँ उसे अपने अनुभवों को मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ कि अपने दोस्तों से शेयर करूँ। अगर उसमें कुछ अच्छा लगे तो हमारे दोस्त जो हैं उसे अपनाएंगे, अपना करके अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने दो जो उसके मुख्य बिंदु थे उसके ऊपर चर्चा की है। अब इसका तीसरा मुख्य बिंदु है शासन से वंचित, यानी सत्ता से वंचित। अगर हम देखते हैं कि कोई भी समाज अगर वो सत्ता से वंचित रहता है, उसको शासन करने का अधिकार नहीं होता है, तो वह गुलाम हो जाता है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम पाते हैं कि हमारा समाज जो है हजारों वर्षों तक गुलाम रहा है। क्यों रहा है? ये हमारे समाज की एक व्यवस्था के कारण, ये हमारे समाज की व्यवस्था का दोष है जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक निश्चित जो समाज के लोग हैं वही शासन कर सकते हैं, उन्हीं को अधिकार है, उनके सिवा दूसरा कोई भी समाज के लोग जो है, कोई भी व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। सत्ता से जो वंचित लोग हैं उनके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता जो है एक ऐसी चाबी है जिससे हम जो है विकास के सभी तालों को खोल सकते हैं, चाहे वो आर्थिक विकास का हो, सामाजिक विकास का हो या शैक्षणिक विकास का हो। इन सभी तरह के तालों को हम खोल सकते हैं। और अगर जिनके पास ये सत्ता का अधिकार नहीं है, वह जो है इन सभी विकासों को नहीं कर सकता है। और एक सामाजिक बंधन के द्वारा, सामाजिक व्यवस्था के द्वारा जो है हमारे समाज को जो है सत्ता से वंचित रखा गया और शासन करना निषेध कर दिया गया। एक बार जब कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी तो उस टाइम में बाबा साहब को भी अपने पार्टी में मिलाने के लिए, उनके साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उनको कहा गया कि आप जो है आइए हमारे साथ और आप अपने समाज को लेकर के हम लोगों के साथ पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए। तो बाबा साहब ने पूछा कि ठीक है, मैं तो आप लोगों के साथ साझा लड़ाई लड़ूंगा आज़ादी का, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, हमारे समाज के लोगों के बारे में क्या मिलेगा। तो इस पे वो लोग जो हैं खामोश हो जाते हैं। और जो हैं बाबा साहब ने कहा कि अगर आप हमारी हिस्सेदारी के बारे में डिक्लेयर कर देते हैं, क्लियर बता देते हैं, तो आप लोगों से बेहतर हमारा समाज जो है अंग्रेज़ों से लड़ सकता है। अगर आप हमारा हक देना चाहते हैं तो क्लियर बताइए, नहीं तो अंग्रेज़ों के साथ साझेदारी करना छोड़ दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि सत्ता पर काबिज लोग ही समाज अथवा देश के विकास के लिए विभिन्न तरह के योजनाओं को बनाते हैं, उसके लिए बजट पास करते हैं और वही निर्णय लेते हैं कि समाज के विकास के लिए किस योजना पर कितना खर्च किया जाए। यह उनका अधिकार होता है। एक सत्ताधारी ही यह तय करता है कि विभिन्न उच्च प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाए और किसे नियुक्त नहीं किया जाए। और हम अक्सर देखते हैं कि निर्णायक पदों पर सत्ताधारी लोग जो हैं अपने लोगों को आसीन करते हैं, अपने ही लोगों को वहाँ पर बैठाते हैं। अपने लोगों को बैठाने से उनको ये फ़ायदा होता है कि जो भी वो निर्णय लेते हैं, जो भी वो कहते हैं, वही वो ऑफिसर जो है, उस उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जो है, वो सरकार के ही कहे के अनुसार कोई निर्णय लेता है। इस विशेषाधिकार का प्रयोग कर समाज के कुछ ही वर्ग ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं और वे केवल अपने ही वर्ग के लोगों को भलाई के बारे में सोचते हैं। जब वो ऊंचे पद पर
बैठ जाते हैं तो दूसरे समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल अपने ही समाज के विकास के बारे में सोचते हैं और अपने समाज का विकास करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज का एक बड़ा तबका सत्ता के अभाव में विकास से वंचित हो जाता है। सभी तरह का विकास जो है उसका अवरोध हो जाता है, और जब भी वह अपने हक और अधिकारों का आवाज़ उठाता है और न्याय को गुहार लगाता है तो उसे उचित न्याय नहीं मिल पाती है, और उचित न्याय के अभाव में वह जो है गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सामाजिक जो है घृणा, सामाजिक जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाता है, और सत्ता के अभाव में वो कहीं भी किसी लायक नहीं बच पाता है, कहीं से भी उसको न्याय नहीं मिलती है। इस तरह से अंततः वह जो है गुलाम हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता के अभाव में शासन करने के जो अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया, उसके अभाव में जो है हमारा समाज गुलाम हो गया। आज के लिए इतना ही। जय भीम दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला जो पॉइंट है, सामाजिक सम्मान। अगर सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है तो आदमी कैसे गुलाम हो जाते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे तरफ से कुछ गलती होती है तो कमेंट में आप लिख करके बताइए, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। और मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं अपने अनुभवों को सोचता हूँ कि अपने दोस्तों से शेयर करूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम।